दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडिट करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो को भी एडिट करना। आज की इस वीडियो के अंदर हम वंडरशेफ फिल्मोरा 15 के अंदर जितने भी ऑडियो फीचर्स है उन सभी को अच्छे से देखने वाले हैं। एंड उसके साथ मैं आपको बताऊंगा मैं पर्सनली मेरी ऑडियो को किस प्रकार से एडिट करता हूं। यहाँ पे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने कुछ फुटेज को ऐड करके रखा हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी मैंने लेके रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस हमारी प्रैक्टिस वीडियो 1 को ड्रैग करता हूँ हमारी टाइमलाइन के अंदर कि प्रोजेक्ट सेटिंग को ऑन रखेंगे और ऑटो फिट कर लेंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा साइज को यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये जो हमारा स्टार्टिंग पोर्शन रहेगा जो एम्प्टी है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ और ऑटो फिट करेंगे और एंड से भी यहाँ पे मैं कुछ इसी प्रकार से इसको ट्रिम कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमारी वीडियो ट्रिम हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर हमारे ऑडियो फीचर को अच्छे से देखेंगे। वीडियो को हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जैसे यहाँ पे मैं इस ऑडियो टैब पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। एज ए बिगिनर हमें पता नहीं होता कि कौन सा फीचर हमारे लिए क्या काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको हमारी वीडियो को सुनाऊंगा। आपको वीडियो को देखना है, ऑडियो को साथ में सुनना है। देन उसके बाद हम हमारे फीचर को यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि कौन सा फीचर हमारे लिए क्या काम कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंडरशेफ फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने अपने पहले 3 लेक्चर के अंदर जो जो चीजें सीखी है, अब हम उनसे रिलेटेड एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कैसे हमें अपनी वीडियो को ट्रिम करना है। अभी मेरे पास जो मेरी वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, आपने अच्छे से सुन भी ली है। अभी यहाँ पे जैसे मैं हमारे इस प्ले हेड को 10 सेकंड के पोर्शन पे लेके आना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं हमारे क्लिक करता हूं हमारी टाइमलाइन के अंदर, मेरा प्ले हेड है, ये आपको जो रेड लाइन के अंदर प्ले हेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारी सेम पोजीशन के अंदर आ गया। सिमिलरली हमारे पास आपको यहाँ पे भी एक टाइमलाइन मिल जाती है। ये हमारा प्रैक्टिस वीडियो 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो हमारी ऑडियो ले रही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब ये जो मेरा ब्लैंक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे आना है, हमारे प्ले हेड को रखना है, तो यहाँ से भी मैं रख सकता हूँ। आपको यहाँ पे भी ये एरिया दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास यहाँ पे चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जूम करूंगा तो देखो मेरे पास चीजें जूम होकर देखने को मिल जाएगी। एंड लेफ्ट टू राइट मेरे पास मूव करने के लिए आपको एक स्लाइडर मिल जाएगा। जिस भी पोर्शन पे हम होंगे वहां पे आपको रेड लाइन देखने को मिल जाएगी, हमारा प्ले हेड देखने को मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे स्पेसिफिक इस सेंटर पे है। यहाँ पे इसका यूज हम बहुत ही रेयरली ही करते हैं, बिकॉज हम जूम इन जूम आउट जो हमारा पूरा प्रोसेस है हम टाइमलाइन के अंदर ही करते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट ही यहाँ पे रहने वाला है। इसके जस्ट बाद हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे मैं इन सभी को हाइड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, एडजस्टमेंट, एआई वॉइस एनहेंसर, ऑटो नॉर्मलाइजेशन, एआई वोकल रिमूवर, ऑटो ऑडियो डकिंग, ये हमारे पास कुछ फीचर्स रहते हैं ऑडियो से रिलेटेड। देन यहाँ पे डिनॉइस का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, डिनॉइस के भी यहाँ पे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं बेसिक पे क्लिक करूंगा, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जैसे एडजस्टमेंट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास काफी सारे फीचर वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास आपको ये फीचर दिखाई देगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ। जूम जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आपको देखो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। हमारी ऑडियो एंड वीडियो इन दोनों के बीच में एक ये स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे मैं ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर रहा हूँ, अभी हमारा जो कर्सर का आइकन है वो यहाँ पे एरो के टाइप में है। और जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन पे आऊंगा तो मेरे पास एक हैंड का आइकन आ जाएगा। अब जैसे मैं क्लिक करके रखूंगा तो यहाँ पे एक थंब का आइकन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं नीचे लेके आऊंगा तो मेरे पास मेरी वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर मुझे मेरी साउंड को बढ़ाना होगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ऊपर की ओर मूव करूंगा तो मेरे पास ये साउंड है वो बढ़ जाएगी। अब ये जो मेरे पास मैंने साउंड को बिल्कुल फुल कर दिया है। यहाँ पे आपको ये येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा अनवांटेड पार्ट रहता है। ऑडियो को हमें इतने बेस पे नहीं रखना होगा कि हमारे पास जो भी हमारा यूजर है उसके कान फट जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑडियो बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो हमें हमारी वीडियो को बिल्कुल नॉर्मल रखना होता है, उसका लेवल है वो हमें यहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूं तो अब देखो, नमस्कार दोस्तों, वंडरशेफ फिल्मोरा 15 अभी मेरे पास ऑडियो यहाँ पे काफी हाई है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे कर लेता हूँ काफी, तो अब देखो, नमस्कार दोस्तों, वंडरशेफ फिल्मोरा अब मेरे पास ऑडियो का लेवल है वो काफी कम हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाता है। और यही सेम चीज हम यहाँ पे हमारे पास
हमारे एडजस्टमेंट के अंदर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा, यही सेम चीज हम यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रीसेट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास रीसेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। और इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको इनके सामने की फ्रेम भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की फ्रेम को कैसे यूज किया जाता है, इस स्पेसिफिक एरिया पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूं और यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि इस स्पेसिफिक एरिया पे आऊं तो मेरी जो वॉल्यूम है बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये देखो मेरे पास बिल्कुल जीरो हो गई। और हमने पहले ही कवर किया था, जो हमारा लास्ट की फ्रेम रहेगा, जैसे हमारा ये लास्ट की फ्रेम है हमारी इस लेयर के अंदर, हमारी इस वीडियो के अंदर, उससे आगे की वीडियो रहेगी वो हमारे पास उसी प्रॉपर्टीज के अंदर रहेगी जो हमारी इस की फ्रेम की प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ पे मैं इस 5 सेकंड के पोर्शन पे आऊंगा और इसको यहाँ पे मैं रीसेट करूंगा। तो देखो अब मेरे पास यहाँ से वॉल्यूम है वो यहाँ पे, यहाँ तक मेरी वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, यहाँ से लो होती जाएगी और यहाँ से मेरे पास ऑटोमेटिकली हाई होती जाएगी। सभी का हार्दिक स्वागत कर। तो ये हमारे पास यहाँ पे आपको कंट्रोल करने के लिए चीजें वो मिल जाती है। सो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और डिलीट ऑल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन। इसके जस्ट बाद हमारे पास यहाँ पे ऑडियो चैनल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो काफी ज्यादा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्टली नन ही सिलेक्टेड रहता है। इसके अलावा मेरे पास 3 भी ऑप्शन और यहाँ पे अलग से देखने को मिलेंगे। कॉपी लेफ्ट टू राइट, कॉपी राइट टू लेफ्ट, फ्लिप लेफ्ट राइट, ये हमारे पास ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये एग्जैक्टली क्या है? सो जब भी हम हमारी ऑडियो को यहाँ पे इन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें होती है। जब हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं या कभी हम मूवी देखते हैं तो हमारे पास जब हम ईयरबड्स या नेकबैंड को यूज करते हैं तो एक ईयरफोन के अंदर आपको साउंड कम सुनाई देती है कभी कभी और एक के अंदर ज्यादा सुनाई देती है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट है वो कुछ इसी प्रकार से इन्हीं फीचर का रहता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर हम यहाँ पे इनको सिलेक्ट करते हैं, हमारी ऑडियो वेव के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बट जब हम इनको सुनेंगे तभी हमारे पास चेंजेस वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं इसको नन पे क्लिक कर देता हूं। ऑडियो चैनल हमारा यहाँ पे ये रहेगा। उसके जस्ट बाद हमारे पास साउंड बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन सा हमारे पास कौन से ईयर के अंदर हमारा कितना साउंड है वो हमें बैलेंस करना है। ये हमारा लेफ्ट ईयर का रहेगा, ये हमारा राइट ईयर का रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास ईयरबड्स एंड नेकबैंड के अंदर कुछ हम इसी तरीके से हमारे साउंड्स को हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं एंड इनके की फ्रेम हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके मैं सिंपली कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैंने जैसे लेफ्ट की साइड ज्यादा किया है तो मेरे पास क्या होगा कि लेफ्ट ईयर के अंदर मेरे पास यहाँ पे साउंड है वो ज्यादा सुनाई देगा। ऑटोमेटिकली मेरा राइट का यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउंड है वो कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं राइट की ओर मूव करूंगा तो मेरे पास राइट ईयर के अंदर साउंड ज्यादा सुनाई देगी एंड लेफ्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये थोड़ा कम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूंगा, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पे आके और इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको ऑडियो के अंदर की फ्रेम दिखाई नहीं देगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। साउंड बैलेंस के अंदर आपको ऑडियो के अंदर की फ्रेम दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपको यहाँ पे आप जब सुनोगे चेंजेस आपको सुनते ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, एग्जैक्टली चेंजेस हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको की फ्रेम है वो दिखाई नहीं देगा, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे फेड इन एंड फेड आउट। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी वीडियो का कोई भी हमारी वीडियो या कोई भी हमारी ऑडियो, उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक उसका एंड पॉइंट होता है। जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा वो हमारा फेड इन होगा और जो हमारा एंड पॉइंट होगा वो हमारा फेड आउट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं, ये हमारे पास कुछ आपको ऐसे बटन से दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं देखो अभी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेता हूँ या सिंपली इसको यहाँ पे मैं हटा के ये मेरा ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। ऑटो फिट मैंने कर लिया। इसकी वॉल्यूम को मुझे यहाँ पे कम करना है। ठीक है, मैंने इसकी वॉल्यूम को भी कम रख लिया। अब यहाँ पे मैं हमारी इस वीडियो को प्ले करूँ। अब मेरी वीडियो तो मुझे यहाँ पे मेरी जो वॉइस थी वो तो सुनाई नहीं दे रही, ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनाई दे रहा है। तो इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बार आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, हमारे पास फेड इन का एक हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा फेड इन का होता है और ये जो हमारा एंड पॉइंट रहेगा वो हमारा फेड आउट का होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको आगे मूव करूंगा तो अब हमारे पास एक ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ बनेगा।
ये जो नीचे का पोर्शन रहेगा वो हमें सुनाई देगा और जो मेरा ऊपर का पोर्शन होगा वो हमें सुनाई नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा तो देखो। नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में अब यहाँ पे आपको क्या सुनाई दे रहा है। अब जैसे हमारा पास जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक 0 है। जैसे जैसे मेरी यहाँ पे वीडियो आगे जाती जाएगी बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड यहाँ पे मेरे पास बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे फेड इन काम करता है। सिमिलरली हमारे पास यही ऑप्शन आपको यहाँ पे एंड पे देखने को मिल जाएगा, यानी जब मेरी वीडियो एंड होगी तो एंड के दौरान मेरे पास यहाँ पे जैसे हमारा लास्ट पॉइंट होगा वहां पे मेरे पास क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार से कंट्रोल कर लूंगा और यहाँ से देखो अपनी वीडियो को क्लीन बना सकते। अब मेरे पास ये ज्यादा है बट यहाँ पे मैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस मिनी प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाकी हमारे पास साउंड है वो काफी ज्यादा हाई थी तो यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको सुनाता एंड इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा और जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। सो अभी हम स्टार्ट करने, अगर मुझे इसको और कम करना हो सिंपली ड्रैग करेंगे इसको और यहाँ से कुछ इस प्रकार से और कम कर लेंगे। तो ये हमारा करने जा रहे हैं अपने इस मिनी प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा सिंपल काम करता है फेड इन फेड आउट। सो यही सेम काम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैन्युअली किए थे आपको वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ से मैं रीसेट कर दूंगा तो ये हमारा फेड इन हट गया है और यहाँ से मैं फेड आउट को रीसेट करूंगा तो यहाँ पे हमारा फेड आउट हट गया है। यही सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यही आपको काम हो यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। मैन्युअली अगर आपको यहाँ पे करना होगा तो आप यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन से कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास आपको प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर तो फीचर देखने को मिल ही जाएंगे, आप वहां से भी इनको कर सकते हो। सो ये हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। सो यहाँ से मैं हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो उसके जस्ट बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पिच का। पिच क्या करता है, हमारी वॉइस के अंदर चेंजेस लेके आता है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमारी साउंड है वो नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के अभी ऐसी है। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, बिल्कुल यहाँ पे मैं नेगेटिव के अंदर लेके जाऊंगा तो ये मेरी वॉइस को बिल्कुल फाड़ेगा, बिल्कुल मेरे पास क्या है कि रोबोटिक टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करके दिखाऊं, देखो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल माइनस में फुल कर दिया, -12। नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरे पास मेरी पूरी वॉइस को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करेगा। एंड यहाँ पे मैं जैसे इसको आगे की ओर प्लस की ओर एनहेंस करता चलूंगा, ये मेरे पास चाइल्ड वॉइस की तरह मेरी साउंड को यहाँ पे कन्वर्ट करता जाएगा। अभी तक हमने अपने पहले 3 लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं इसको और फुल करता हूँ जो चीजें सीखी है अब हम उनसे रिलेटेड एक मिनी तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कुछ इस प्रकार से चेंजेस वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको एक की फ्रेम देखने को मिल जाएगा इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। देन इसके जस्ट सामने आपको यहाँ पे रीसेट चीज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ये जो हमारा वॉल्यूम है इसको भी हम यहाँ से रीसेट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है वो पिच कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद में हमारे पास एक इक्विलाइजर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डीजे म्यूजिक वगैरह के लिए आपने काफी सारे वो इक्विलाइजर वगैरह देखे होंगे। सो सेम वही ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो अगर आपने इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे अगर आपने कोई पिक्चर ली है, आप फिल्टर्स का यूज कर रहे हैं तो वही सेम चीज हमारे पास ऑडियो के अंदर हमें फिल्टर लगाना होगा। तो ये इक्विलाइजर हमारा यहाँ पे काम करता है, उसको यहाँ पे एनहेंस करता है हमारी ऑडियो की क्वालिटी को। सो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल अभी मेरी सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मेरी ऑडियो ऐसी है, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे फिल्टर्स है वो देखने को मिल जाते हैं, बट आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपकी टोन के अकॉर्डिंग, आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग आपको कैसा आउटपुट चाहिए और कैसा आपको कौन सा फिल्टर आपके लिए यहाँ पे फिट बैठने वाला है। अभी यहाँ पे मैं फॉर एन एग्जांपल टीचिंग वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है कि मुझे ओनली यहाँ पे मेरे पास सॉफ्ट वोकल को ही रखना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओनली सॉफ्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। अभी तक हमने अपने पहले 3 लेक्चर के अंदर जो जो चीजें सीखी है अब हम उनसे रिलेटेड यहाँ पे मेरे पास चीजें कुछ इस प्रकार से देखने को मिली है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लो बास को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पे मेरे पास बास अब यहाँ पे काफी लो हो गया। यहाँ पे मैं पॉप को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। कैसे हमें अपनी वीडियो कुछ और फिल्टर यूज करते हैं, टेक्नो को यूज करते हैं। को ट्रिम करना है।
ट्रिम का मतलब कैसे हमें अपनी वीडियो से अनवांटेड पार्ट को डिलीट करना। ये हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट सामने हमारे पास सबसे पहले तो डिफॉल्ट का आएगा और यहाँ से उसके अलावा हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यहाँ से मेरे पास रीसेट का बटन आ जाएगा जब हम कस्टमाइज करेंगे। डिफॉल्टली हमारा यहाँ पे ये डिफॉल्ट पे रहेगा। यहाँ पे हमारे पास सेटिंग पे भी मिले, जैसे हम क्लिक करेंगे इक्विलाइजर हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यही सेम फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, हमारे सॉफ्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं साउंड को थोड़ा सा और डाउन कर देता हूँ सभी को। जैसे मैंने डाउन किया, ये मेरा यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा मैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि कस्टमाइज हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें सेट की है वो मेरा यहाँ पे कस्टम हो गया है। यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। जब भी हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान तो यहाँ पे हमारा एक कस्टम आपको दिखाई दे रहा है, सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। जो मैंने चेंजेस किया है कस्टम सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये रीसेट का बटन आएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी फिल्टर यूज करेंगे तो भी हमारे पास ये रीसेट का बटन आ जाएगा। और जब हम इसको डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करते हैं तो मेरे पास डिफॉल्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये रीसेट का बटन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर कुछ ये फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अब हम यहाँ से हमारे नेक्स्ट फीचर को अच्छे से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो कि हमारा AI वॉइस एनहेंसर रहेगा। सो यहाँ पे जैसे मैं इस एरो पे डबल क्लिक करता हूँ या सिंगल क्लिक करते हैं हम, तो आपको यहाँ पे अनहाइड होके देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास दो मोड रहेंगे। ये हमारी क्या करता है, ये AI वॉइस एनहेंसर क्या करता है, हमारी एक्स्ट्रा जो वॉइसेस रहेंगी उनको डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे पास कोई डोर की साउंड हो गई, फैन की आवाजें हो गई, ऐसे साउंड्स को यहाँ पे ये इग्नोर कर देगा, उसको यहाँ पे ये रिमूव कर देता है। सो यहाँ पे मैं सिंपली इसको प्ले करता हूँ। मेरे पास अभी ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है ये बोया M1 माइक से की हुई है और मेरा फैन भी ऑफ था, डोर भी ऑफ था। सो इसी रीजन की वजह से ये पहले से थोड़ी क्लीन है। सो इसके लिए आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस इस ऑडियो के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास कोई आप अपनी खुद की पर्सनल ऑडियो पे इफेक्ट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्ले करता हूँ। दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली स्टार्ट पॉइंट पे लेके आएंगे और इसको ऑन करेंगे। तो इसके भी यहाँ पे दो क्विक मोड रहेंगे, एक हमारा क्विक मोड और एक हमारा यहाँ पे एनहेंस मोड। ये यहाँ पे इसके दो मोड रहेंगे। सो यहाँ पे इसके दोनों के अंदर ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वॉइस क्लैरिटी एंड वॉइस ब्यूटिफिकेशन। यहाँ पे हमारी वॉइस को थोड़ा ब्यूटीफाई भी करता है एंड उसके अंदर क्लैरिटी भी लेके आता है। सो यहाँ पे इसको कम ज्यादा करने के आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। रीसेटली इनकी वैल्यू जो यहाँ पे 70 ही रहती है और यहाँ पे इसकी कोई भी यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे 80 रहती है। सो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, क्विक मोड तो हमारे यहाँ पे है सिंपल। अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। बट ये जो हमारा एनहेंस मोड है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 30 to 50 सेकंड्स लेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये टाइम नहीं लिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई। बट हमारे पास क्लैरिटी को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी देखने को मिल जाती है जो हमारी वॉइस क्लैरिटी से रिलेटेड रहेगी। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे मेरी प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। ये अराउंड 30 सेकेंड्स लेगा और यहाँ पे मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ पे सारी चीज़ें वो यहाँ पे सेट हो जाएंगी और हमारी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी वॉइस क्लैरिटी के अकॉर्डिंग। और जो हमारा इसके जस्ट नीचे आपको वॉइस ब्यूटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। सो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रहेगा। वनडे से फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने अपने पहले 3 लेक्चर के अंदर तो यहाँ पे हम इसको सिंगल कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं। आई होप ये चीज़ वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वॉइस एनहेंसर को कैसे अपनी वीडियो के अंदर यूज करना है। फिल्मोरा का AI क्या करेगा, हमारी बैकग्राउंड जो जितनी भी नॉइसेज रहेंगी उसको यहाँ से ये रिमूव कर देगा। तो ये हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। सो इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे एक ऑटो नॉर्मलाइजेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास हमारी साउंड को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं यहाँ से, या सिंपल हम एडजस्टमेंट के अंदर आके ये हमारा वॉल्यूम है इससे हम इसको कम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास चीजें हो रही है। बट काफी बार ऐसा होता है कि जब हम हमारी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। सो उसके अंदर काफी बार हम काफी हाई टोन में बातें करते हैं और काफी बार हम बिल्कुल लो टोन में हम यहाँ पे बातें करते हैं। तो यहाँ पे हमें उसको लेवल करके चलना होता है कि हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमारा यूजर का एक्सपीरियंस है वो उसका एक्सपीरियंस बैड ना, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। उससे रिलेटेड हम सिंपल क्या करते हैं,
यहाँ पे इसको ऑटो नॉर्मलाइजेशन का एक ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारी वीडियो की ऑडियो को लेवल करने के लिए। ये ना ज्यादा हाई रखेगा, और हाई है तो उसको कम कर देगा, और लो है तो उसको बढ़ा दे देगा। तो ये दोनों ही काम यहाँ पे ये करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारी ये जो ऑडियो का है, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान इतनी हमारी ऑडियो रखी। अब यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूं, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑन किया, इसने ऑटोमेटिकली साउंड को बढ़ा दिया। अगर मेरे पास, मैं इसको ऑफ करता हूं, अगर मेरे पास साउंड हो कुछ इतनी तरह इस तरीके से फुल हो जाती है इतनी, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता तो ये क्या करता है कि हमारे पास ऑडियो को यहाँ पे कम कर देगा। सो यहाँ पे मेरे पास वो यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। -23 लफ्स, -16, 14 लफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कस्टम से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन वो देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे पास ये प्रीसेट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मुझे 15 करना हो तो मेरे पास 15 का ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ से मैं 15 भी कर सकता हूं। तो ये मेरे पास, मैं 15 को अप्लाई करूंगा तो हमारा 15 अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। कस्टम पे मैं फिर से क्लिक करूंगा, यहाँ से हमारा ये रिमूव हो जाएगा। सो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए? जब हम YouTube से रिलेटेड काम करें तो हमारे पास -14 लफ्स हमारे लिए यहाँ पे यूज होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आपको यहाँ पे ये जो ऑटो नॉर्मलाइजेशन के जस्ट सामने एक क्वेश्चन मार्क है, जैसे हम यहाँ पे हमारा लेके जाएंगे कर्सर को, तो ये हमें बता देगा कि इस प्लेटफॉर्म के लिए इतने लफ्स को हमें यहाँ पे यूज करना है। सो ये हमारे पास हमें गाइड भी कर देता है। सो आई होप ये चीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें हमारी ऑटो नॉर्मलाइजेशन को अपनी वीडियोज के अंदर, अपनी वॉइस के अंदर इनको यूज करना है। सो अब हम यहाँ से हमारे नेक्स्ट फीचर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो कि हमारा AI वोकल रिमूवर रहने वाला है। सो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक ये वीडियो है, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से हम रखते हैं। तो अब देखो, जब मेरे पास क्या है कि मुझे वोकल रिमूव अलग करनी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग करना हो, जब मेरे पास ऐसे फीचर हमें देखने हो, तो हमारे पास ये आपको AI वोकल रिमूवर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मेरे पास ये मेरी नॉर्मल वीडियो थी जिसके अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास डिटैच ऑडियो का एक ऑप्शन आता है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी वीडियो से मेरी ऑडियो को यहाँ पे मैं अलग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, या मेरे पास इसकी शॉर्ट की रहेगी Ctrl-Alt-D। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो ऑडियो अलग हो गई, वीडियो मेरे पास यहीं की यहीं रहेगी। अब यहाँ पे मैं हमारे पास वीडियो को फिर से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और मेरे पास इस बार क्या आएगा कि मैंने पहले ही मेरी ऑडियो को डिटैच कर लिया, तो इस बार मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे रिकवर पे क्लिक करूंगा तो इस बार मेरी ऑडियो फिर से वापस आ जाएगी, मेरे पास डबल हो गई। तो यहाँ पे मैं नीचे वाली सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास ऊपर वाली भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से लिंक थी। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको डिटैच ऑडियो पे क्लिक कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से वो देखने को मिल जाएगी। सो ये आपको ऑप्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अब हम यहाँ पे हमारे इस AI वोकल रिमूवर का हमें यहाँ पे यूज कैसे करना है वो देखेंगे। अब ये मैं इसको प्ले करता हूँ। अंदर जो भी हम कंटेंट यूज करने वाले हैं उसका लिंक आप, अब इसके अंदर मेरे पास क्या है कि मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, वो मेरी वोकल भी है। तो अगर मुझे इन सभी चीजों को सेपरेट करना हो, अलग करना हो, डिटैच करना हो, तो मैं कैसे करूंगा? तो मेरे पास काम आएगा AI वोकल रिमूवर। यहाँ पे भी हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 2 मोड देखने को मिल जाते हैं। एक हमारा फास्ट मोड जो हमारा क्विक मोड रहता है, एक हमारा डिटेल्ड मोड जो हमारा एडवांस मोड रहता है। ये हमारा सिंगल क्लिक के अंदर यूज होगा, और ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, थोड़ा एडवांस रहेगा, बट ये थोड़ा और अच्छे से काम करके देगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं फास्ट मोड पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास विद इन 10 to 20 सेकेंड्स ये हमारा लेगा, और हमारी वीडियो से वोकल को अलग कर देगा, और बैकग्राउंड म्यूजिक को ये अलग कर देगा। इन सभी चीज़ों को ये अलग अलग सेपरेट करके दे देगा। वेट करते हैं इसका, जैसे हमारा ये 100% कंप्लीट होगा, देन हम हमारे रिजल्ट को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। सो अभी हमारे पास यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। सो अभी यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो वॉइस प्रैक्टिस, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस वीडियो 20 हमारे पास 22 आपको ये दिखाई दे रही है, बट हमारी ये 2 थी, तो हमारे पास वॉइस 2 यहाँ पे वॉइस 2 ऐड हो गया, तो हमारे पास ये 22 बना दिया इसने। तो यहाँ पे अब मैं इसको सबसे पहले हमारे पास इस लेयर को यहाँ पे मैं म्यूट कर देता हूँ, इसकी साउंड बिल्कुल 0 कर दूंगा। यहाँ पे मैं अब इसको प्ले करके सुनाता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, वो गलतियां हम अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल से कैसे रिमूव कर सकते हैं? अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक मेरे पास तो आपको ये वोकल है, और एक मेरे पास ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को म्यूट करूंगा, वो गलतियां हम अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल से कैसे रिमूव करके अपनी वीडियो को क्लीन बना सकते हैं?
अब मेरे पास ओनली वोकल वोकल चल रही है और यहाँ पे मुझे वोकल नहीं रखनी और बैकग्राउंड म्यूजिक बाहर निकालना होता तो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता था। और यहाँ पे मुझे दोनों को रखना है तो यहाँ पे मैं दोनों को ही रख लूंगा। वीडियो के अंदर जो भी हम कंटेंट यूज कर और यहाँ पे मैं इनको मुझे डिलीट करना हो तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसको हमारी ऑडियो को फिर से हम यहाँ पे अप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ से अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। आई होप ये फीचर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा डिटेल मोड रहेगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास ये भी हमारा थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। सो यहाँ पे सेम वर्क ही हमारे पास ये करेगा, बट इस हमारी वीडियो के अंदर है वो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। यहाँ पे मैं प्ले करके सुनाता हूँ, करने वाले हैं इसके अंदर हमारा कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है तो आपको ये कोई भी डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरे पास एक ऑडियो डकिंग का नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आपको अपनी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं अब ये चाह रहा हूं कि जहां पे मैं कुछ भी बोल रहा हूं वहां पे मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाए, थोड़ा उसकी वॉल्यूम कम हो जाए, और जहां पे मैं कुछ भी ना बोलूं वहां पे मेरे पास वॉल्यूम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई हो जानी चाहिए मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये मेरी वीडियो है, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं इपिक हमारे इसको एंटर करता हूँ। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउन रखूंगा कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा को यहाँ पे हम डिलीट ही कर लेंगे, ये हमारा दोनों ही एक्स्ट्रा पार्ट है, इन दोनों को ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे और ऑटो फिट कर लेंगे। सो जैसे यहाँ पे मैं ऊपर वाला हमें सिंपली क्या करना है, हमारी ऊपर वाली को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अनहाइड करेंगे। इसके भी 3 ऑप्शन रहते हैं, अमाउंट, ड्यूरेशन एंड पोजीशन, ये आपको देखने को मिल जाएगी। पोजीशन हमारे पास फेड पोजीशन हमने पहले डिस्कस की थी। हमारा फेड इन एंड फेड आउट जो पॉइंट्स रहते हैं, एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट, वही हमारी फेड पोजीशन होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप इजीली देखो मेरा ऊपर की लेयर हमारी यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगी। अगर मैं नीचे की सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास मेन वीडियो से मेरी वॉल्यूम कम कर देगा। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना। जब भी हम इसको ऑन करें तो ये ध्यान रहे कि मेरे पास जो मेरी मेन फुटेज है जिसके अंदर मेरी वोकल है वो सिलेक्टेड रहे, और यहाँ पे मेरे पास मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ऑटोमेटिक कम करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है। फेड पोजीशन हमारे पास फेड इन एंड फेड आउट पॉइंट रहते हैं। यहाँ पे मैं इसको 0 करूंगा तो अभी आपको ये 0 दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। यहाँ पे मैं इसको फुल करूंगा तो ये देखो ये भी मेरा थोड़ा बढ़ गया और ये भी मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ गया है। और यहाँ पे आप देखो। नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो गया। जहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड म्यूजिक का वो कम रहेगा, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल रहा। रिमूव कर सकते वो गलतियां हम अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल से कैसे रिमूव करके यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल विद इन फ्यू क्लिक्स के अंदर मैं मेरी अपनी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर पा रहा हूँ। सो ये ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे हमने हमारे इस ऑडियो टैब से रिलेटेड बेसिक सेक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट फीचर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारे यहाँ पे डिनोइस रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं डिनोइस को अनहाइड करूंगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑडियो डकिंग को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको जैसे अनहाइड करता हूं तो मेरे पास काफी सारे फीचर्स रहेंगे, बट इनमें से हमारे पास 2 फीचर ही काम के हैं, बाकी हमारे पास यूजफुल नहीं रहने वाले। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं हमारी। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करके सुना देता हूँ कि आपको साउंड हमारे पास अभी नॉर्मल है। नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 तो देखो अभी हमारे पास साउंड वो बिल्कुल नॉर्मल है। सो अभी यहाँ पे हम सिंपली डिनोइस हमारे पास ये रहती है। ये क्या करता है, हमारी वीडियो के अंदर जो एक्स्ट्रा वेव्स रहती हैं जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल रहा, फालतू चीजें कैप्चर हो रही है, उसकी डिनोइस को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। सो यहाँ पे मैं सिंपली हमारे पास सबसे पहले तो AI डिनोइस आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिल्मोरा का AI इस डिनोइस को रिमूव करेगा एंड हमारी क्वालिटी को यहाँ पे बिल्कुल हाई कर देगा। एंड क्वेश्चन मार्क भी आपको दिखाई दे जाएगा। AI डिनोइस हमारे पास क्या डिलीवर करता है हमें, आपको ये लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा। सो सिंपली हमारे पास इसकी इंटेंसिटी देखने को मिल जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग ही रहता है, 30 to
50 सेकंड्स तो लगेंगे। अगर आपकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होगी तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी रहेगा। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, सो यहाँ पे हमारा प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है और इसके जस्ट साथ में हमारे पास एक नॉर्मल डिनोइस का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो हमारा रियल टाइम हमारे लिए यहाँ पे वर्क करके देगा। इसको भी हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन मैं यहाँ पे पर्सनली यूज करता हूँ। एंड उसके जस्ट नीचे आपको डीवर्ब, अगर आपको यहाँ पे एक डीवर्ब का एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और हम जो ये साउंड्स रहती है उनको रिमूव करने के लिए हम रिमूवल मिलता है। और हिस, ये जो साउंड्स रहती है जहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से साउंड रहती है, उनको रिमूव करने के लिए ये हिस रिमूवल का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे इस रिमूवल के अंदर भी आपको नॉइस वॉल्यूम एंड डिनॉइस लेवल मिल जाता है। ये हमारे लिए ये तीनों फीचर है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हम इनका यूज करते हैं। बेसिकली हमारे पास मेनली हम यहाँ पे इन दो फीचर का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में अभी आपको इतना ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज मेरे पास ये जो वो ऑडियो है पहले से ये इतनी क्लीन है। सो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे मैं अपनी ऑडियो को एडिट करता हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पे ऑडियो जब भी रिकॉर्ड करता हूँ मेरे पास बोया M1 माइक है, अभी आपको ये दिखाई भी दे रहा है। सो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको रीसेट कर दूंगा, इन दोनों को ऑफ करूंगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल ये मेरी फुटेज यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करूंगा टाइमलाइन के अंदर। टाइमलाइन के अंदर इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑडियो सेक्शन के अंदर आगे बेसिक सेक्शन के अंदर आऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑटो नॉर्मलाइजेशन करूंगा। ऑटो नॉर्मलाइजेशन करते ही -14 लफ्स को आपको यहाँ पे इसको ऑन करना है। देन AI वॉइस एनहेंसर आपको दिखाई देगा, इसको ऑन करेंगे। इसको ऑन करके यहाँ पे मैं इसको सिंपली क्विक मोड पे ही अप्लाई करता हूँ। ये भी हमारे पास बेस्ट रहेगा और ये थोड़ा सा और बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे मैं डिनोइस पे क्लिक करूंगा। डिनोइस के अंदर यहाँ पे मैं दोनों ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास मुझे ऑडियो को एडिट करने की जरूरत नहीं है। ये 4 फीचर मुझे यहाँ पे मैं मेरी पर्सनली हर वीडियो के अंदर यूज करता हूँ ऑडियो को एडिट करने के लिए। और बाकी मेरी ऑडियो है वो पहले ही अच्छे से क्लीन रहती है, इतनी ज्यादा यहाँ पे नॉइस वगैरह नहीं रहती। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करके दिखाऊं। नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के अभी मेरे पास ऑडियो कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पे मैं यहाँ से अगर मुझे इसकी लफ्ज़ को और भी कम करना होगा तो यहाँ पे मैं जैसे कम करूंगा तो ये मेरे पास थोड़ा और कम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वनडे से फिल्मोरा 15 के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने अपने पहले तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं अपनी ऑडियो को एडिट करता हूं। सो आई होप ये ऑडियो के रिलेटेड फीचर्स है सारे के सारे आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे कि कैसे हम हमारे फिल्मोरा 15 सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं। और जितने भी आपको ये फीचर्स दिखाई दे रहे थे सभी का आपको काम पता लग गया होगा कि कौन सा फीचर क्या काम करता है। अब जब भी हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, इनको यूज करेंगे, तो आपको पहले से ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी काफी ज्यादा जरूरी थी। सो जब भी आप अपने खुद से अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे, क्लाइंट के लिए आप अपनी खुद की वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करोगे, तो आई होप ये सारे फीचर आपको अच्छे से याद रहेंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। सो अब हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट फीचर को अच्छे से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे स्पीड टैब रहेगा। सो अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।